नमस्कार साथियों। आप सोचते होंगे कि इस देश का क्या होगा। देखिए, इस देश का कुछ भी नहीं होना। इस देश में ये एक देश धंधा है। भारत एक धंधा है। उसका एक कारण बताता हूँ आपको। यहाँ पे आस्था की बात की है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आस्था श्री राम पर है, और होनी भी चाहिए और होगी, मेरी भी है। बट जो पाखंड और दिखावा है ना, वो उस आस्था को बर्बाद करता है। और इसका फ़ायदा ऐसे जो धर्म के ठेकेदार हैं वो लेते हैं। और आप सोचते हो कि क्रांति आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमारी जनता जो है, इस देश की जो जनता है, वो मुर्दा है और मूर्ख है। इस देश की जनता को इतना नहीं पता कि कूड़ा फेंकना कहाँ है। तो वो देश की जनता क्या क्रांति लाएगी? कितने बच्चों की मौत हो गई, इतने पेपर लीक हो गए, देश की जनता का जिनके बच्चे मारे गए वो नहीं उठ के आ पाए, और आप सोचते हो कि क्रांति आएगी? लोग इतने दोगले हैं भारत के, उनको बस लगता है अपना फ़ायदा हो जाए। अरे कहाँ आएगी क्रांति इस देश में? मैंने 2022 में अपना ट्विटर अकाउंट बनाया था। तब मैंने करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत लिखा था। अब मैंने भी लिखना छोड़ दिया है। मुझे उम्मीद नहीं है अब इस देश में कुछ हो जाएगा। हमारे देश के लोगों को यही नहीं पता कि मेक इन इंडिया से कितने प्रोडक्ट्स हैं, असेंबल कितने प्रोडक्ट होते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या, कौन कौन सी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, बस जो ये करप्शन है ना, ये हमें सब कुछ हमें पीछे लेके जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। एक एक नेता, कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, आप कोई सी भी पार्टी ले लो, आप पार्टी, ये वो तिलचट्टे जितने भी इस देश में नेता हैं, कम से कम 50-60 करोड़ तो होगा एक नेता के पास। वाइट का कह रहा हूँ मैं, वाइट का। ब्लैक का तो मैं नहीं बोल सकता। और ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका तो मैं आपको जवाब, आप जो सोच, आपकी सोच से भी ऊपर है वो। जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है वो तो अलग ही चल रही है, उनकी कमाई कुछ हो रही है। अब इस देश का होगा क्या? ये देश का कुछ भी नहीं होगा। ये देश ऐसे ही चलेगा। तेरी पार्टी मेरी पार्टी, तेरे स्कैम मेरे स्कैम। अभी ये जो श्री राम मंदिर का, जो ये मंदिर में ये जो घबला हुआ, बच्चे मारे गए, अग्निकांड हुआ, थार से कुचले जा रहा है कोई, तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा? सब कुछ समझ में आ रहा है। बट जब आप नेताओं के तलवे चाटोगे ना, अपने अपने नेताओं के, आपको लगेगा ये मेरा नेता है तो वो मेरा नेता है। अरे बेवकूफ़ों, तुम लोग टैक्स दे रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और तुम्हें मिल क्या रहा है? मौत। जो सोचते थे हाई राइज सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको ऐसा ईएमआई ट्रैप में फंसाया गया, वो अब एकदम चुप है, सन्नाटा है उनकी ज़िंदगी में। इतना बर्डन है उनके ऊपर से कभी आग लग जाए तो उनको रियलिटी पता चल गई कि उनका कोई आने नहीं वाला। एक पुलिस वाला इतनी घूस लेता है, आप लोग देते हो? पासपोर्ट की घूस दे दी, फुटपाथ पे ठेला लगाने की घूस दे दी, दुकान के आगे घूस दे दी, तो कौन सी क्रांति लाओगे आप? और क्या होना है इस देश का? आप रोते रहिए, बिलखते रहिए, उस पार्टी में चले जाइए, उस पार्टी को। अरे जो वहाँ बैठा है ना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की महत्वाकांक्षा होती है। वो इतना कमा रही है ना, और हर किसी को बट रहा है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जब इथेनॉल का ये जो चला था, गन्ने के जूस का, तब मैंने लिखना शुरू किया था 2022 में, मुझे याद है। 2023 में मैंने इसके बारे में लिखना शुरू किया था कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये नैरेटिव सेट किया गया था क्लीन एनर्जी को लेके। आज गाड़ियों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, और ये गाड़ी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की गाड़ी नहीं है, ये हर किसी आदमी की गाड़ी है। आपके साथ स्कैम हो रहा है, आप होने दे रहे हो। आपको लगता है कि कोई आएगा क्रांतिकारी और इस देश की किस्मत को बदल देगा। अरे किस्मत को कोई नहीं बदलता।
जो आपके ईश्वर हैं, जो आपके आराध्य हैं, वो आपको इतने संकेत देते हैं कि भाई उठ जाओ, खड़े हो जाओ। बट जब कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता, अपने देश के बारे में सोचना ही नहीं चाहता, तो क्या होगा? धंधा होगा। अब धंधा चल रहा है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए, वहाँ पे धंधा हो रहा है, मौत का धंधा चल रहा है। आप शिक्षा में देख लीजिए, धंधा हो रहा है। किसको फ़र्क पड़ता है? जब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके घर के लोग मारे जा रहे हैं टैक्स दे दे के। अवैध नागरिक जो थे, जिनकी जो डाटा आज तक अमित शाह ने दिया नहीं, बड़ी बड़ी बातें हैं। मैंने लास्ट टाइम 2023 में एक ट्वीट किया था कि अवैध नागरिक कश्मीर में पहुंचे हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है इस देश में? हम अपना एक फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पा रहे, और हमारी बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं। हम आईपीएल, क्रिकेट, इन सब चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे आगे। क्यों निकलेंगे हम? बच्चे धंधा कर रहे हैं इंस्टाग्राम से, ऑनलाइन बेटिंग से। माँ बाप को कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है। इतने केस हैं, आपने अभी देखा एलुमिनी का पूरा धंधा चल रहा है अदालतों में। अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है। ये हमारा देश है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई आएगा और कुछ कर जाएगा हमारे लिए, देखिए पॉलिटिकल पार्टी से कभी उम्मीद मत करिए। पार्लियामेंट में जो बैठे हैं वो डाकू हैं, वो करोड़ों के मालिक हैं। जाइए ज़रा पूछिए किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक नेता, अपने नेता से पूछ लीजिए, नेताजी मेरे लिए ये कर दीजिए। वो पहले आपसे यही पूछेगा मेरा फ़ायदा क्या है इसमें। तो आप ये सोच के बैठे हैं कि आप कोई आएगा, तो कोई आने नहीं वाला। मैं इसका ये संकेत नहीं दे रहा कि आप सड़कों पे आ जाइए, कोई नहीं आने वाला। जो चल रहा है चलने दो, ऐसे ही चलेगा। लड़ते रहो, अपनी अपनी लड़ाई लड़ो, बस इतना ही कर सकते हो आप। अब और कुछ नहीं होगा इस देश में। धंधा है, धंधा चलता रहेगा, मौतें होती रहेंगी, सब कुछ सस्ता है यहाँ पे। यहाँ कोई लॉ नहीं है, यहाँ पे बस पैसा है। पैसा रखो अपने पास, अपनी जान बचाओ। अगर कोशिश कर सकते हो तो किसी अच्छे देश निकल जाओ, बात मानो मेरी। वहाँ से वहाँ अपनी ज़िंदगी देखो कितनी अच्छी है। एटलीस्ट वहाँ पे आपके परिवार को परिवार तो समझा जाएगा, आपकी लेबर को लेबर तो समझा जाएगा। जय हिंद।